आप बता रहे हैं कि भारत विदेशों में हर एक से सबसे अव्वल अपना नाम कमा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है जहां कुछ देशों पे रिसर्च किया। अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत भी 10 देशों में, तानाशाही जैसे देश है उनमें सम्मिलित होने जा रहा है। लोकतांत्रिक यहाँ खतरे में होता जा रहा है। आप विदेश को तो आप हंसी खिली में उड़ा देते हैं, जहां विदेशी लोग जब भारत के बारे में ये कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये यहाँ पर डेमोक्रेसी न होती तो आप प्रश्न ही न पूछ पाते। सर, प्रश्न आप पूछें, डेमोक्रेसी में पूछ सकते हैं। यहां डेमोक्रेसी नहीं है, माने प्रश्न नहीं पूछ सकते। सर डेमोक्रेसी की बात करण सिंह उच्चारदा जोधपुर कैंडिडेट है, उनका ये कहना है कि 2029 में जो चुनाव होंगे वो पाकिस्तान की तरह इंडिया में चुनाव होंगे, और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि मैंने जानबूझ के 70 सीटें हरवा दी, हिंदुस्तान में भी 2029 में ऐसा होगा। जाना जी, हमारी पाकिस्तान से तुलना मत करिए। कहां चले गए आप? हाँ जी, ओह अच्छा है, इसीलिए दर्शन करने नहीं गए। कौन पुजारी कितना है तो आप तो जानते ही हैं। निमंत्रण तो गया था सबको, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी वो तो वहां जाएगा ही। लेकिन वो भी राम के भक्त रहें, अच्छा है। मैं चाहता हूं सारे लोगों की भक्ति होनी चाहिए। सर, आप राजस्थान के दौरे पे हैं। अशोक गहलोत लगातार भाषण और अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि जिन कंपनियों ने भाजपा को दान दिया था, तो दान दो और धंधा करो, लगातार उनका ये कहना है। और उन्होंने अभी कल परसों की सभा में ये भी ऐलान किया और जनता से ये भी आह्वान किया कि देश के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। क्या कहें इस पर? बेचारे, अब वो सब सारे लोग खुद ही संकट में हो, क्या कहेंगे? पर एक प्रश्न पहले क्या पूछा था आपने? अच्छा, मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड केवल हम ही को मिला है, उनको नहीं मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको भी मिला है, हमको भी मिला। सर, मेरा एक सवाल सर ये था कि राजस्थान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये कहा कि ये पर्ची की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार के लिए पर्ची की सरकार है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस को बिल में दमखम की सरकार है यहाँ राजस्थान की, कायम चला दूंगा, बिल में घुसेड़ दूंगा, उनका जो कहना। अरे राम राम, मैं ये कहना चाह रहा था सर, इसी सरकार ने, बीजेपी की भजनलाल सरकार ने, बड़ा सटीक उत्तर है लेकिन दूंगा नहीं। तो सर मंत्रियों वाला बंगला दिया है। कौन कहां घुसा देगा वो? सर उनको मंत्रियों वाला बंगला मिला है। सर मेरा मुद्दा ये था कि उनको इस सरकार ने मंत्रियों वाला बंगला दिया जो कि एलिजिबल नहीं है, वो अस्पताल मार्ग पे 8 नंबर का, बीजेपी की सरकार ने। मिली भगत है क्या सर? क्या ना जी, इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। बताइए कहाँ हमको घुसा देंगे बिल में? सवाल ये था कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। जी जी। और नोट बैंक में बीजेपी पूरी तरह से पीक पे है अभी पिछले चुनाव में। किसमें? काहे पर? बीजेपी नोट बैंक जो है जी ना जी काफी पीक पे है जी। तो ये जो 400 सीटें लाएंगे ये किन स्टेट्स में लग रही है आपको, साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ लग रहा है? सभी जगह हमारी सीटें बढ़ेंगी। वैसे लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी तो सैचुरेशन की ही स्थिति में हम लोग रहे हैं, एक आध 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो। और साउथ तो है ही। अब साउथ में, कर्नाटक में वैसे भी 25-26 सीट पहले भी जीत चुके हैं 28 में, और तमिलनाडु में भी जीतेंगे। सर कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया, आपका घोषणा पत्र नहीं आया, मतलब सब दे चुके हैं आप या कुछ? नहीं, तैयारी हो रही है। वो घोषणा पत्र नहीं, अब संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र है राजस्थान में एजेंसीज के एक्शन देखने को मिल सकते हैं जी। मंत्री जो है यहाँ पे कहते हैं, राजस्थान के जो मंत्री वो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ में भी एक्शन देखने को मिलेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल देखिए, यह अनावश्यक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं कि मान लिया एजेंसी अपना काम करती हैं, मैंने कहीं पर कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, अथवा कहीं यह नहीं कहा जाता एजेंसी को कि यह काम करो वह करो। सरकार की तरफ से कहीं पर कोई दबाव नहीं है। ये दूसरी चीज,
यदि कोई गलत काम करता है, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि कोई गलत काम करता है तो अदालत तो बैठी है ना, अदालत के पास जाइए। वो लोग भी अदालत के पास गए थे तो अदालत में ही उनको राहत नहीं मिली, तो उसके लिए हम कैसे गुनहगार हैं? अपनी गलती को अनावश्यक हमारे ऊपर चस्पा करने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसी आंख मिचौनी नहीं होनी चाहिए। पुरानी सरकार की फाइलों पर ध्यान दिया जा रहा है, पुरानी सरकार की फाइलें उन पर ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग केवल देश को आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।